नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं मनोज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं रणभूमि। रणभूमि में बात होगी फसलों की। फसलों का नुकसान होने पर सरकार की तरफ से स्कीम है फसल बीमा योजना, लेकिन किसानों के लिए ये स्कीम सिरदर्द बन गई है। प्रीमियम देने के बाद भी किसानों को बीमा कंपनी सिर्फ मुआवजे के लिए चक्कर लगवाती है। हाल में बारिश हुई और इस वजह से किसानों की कई एकड़ फसल एक बार फिर बर्बाद हुई, लेकिन अब उन्हें चिंता है उनकी फसलों को मुआवजा कैसे मिल पाएगा। फसलों के नाम पर जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजे का आकलन और उसके बाद उसकी भरपाई कैसे होगी, क्योंकि बीमा कंपनियां कई शर्तों में उनको उलझा रही हैं। ऐसे में किसानों ने मांग की है कि बीमा कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज हो, क्योंकि किसान भी प्रीमियम देते हैं, सरकार भी उन्हें पैसा देती है, लेकिन फायदा सिर्फ बीमा कंपनियों को होता है। ऐसा क्यों? फसल बीमा योजना पर हुआ बवाल, किसानों का बीमा कंपनी पर सवाल। जलभराव से फसल में हुआ नुकसान, मुआवजे के लिए कहां जाए किसान। बीमा कंपनी, किसान और कलेश। किसानों की फसल बर्बाद होती है तो उन्हें फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा मिलने की उम्मीद होती है, लेकिन मुआवजे के लिए किसान चक्कर लगाते रहते हैं। हालांकि कई जिलों में यही हाल है, लेकिन ताजा मामला करनाल का है, जहां बारिश के बाद कई एकड़ फसल पानी में डूब गई, लेकिन पानी की वजह से किसानों को फसलों के बर्बाद होने पर भी फसल बीमा का लाभ नहीं मिलेगा, और उसकी वजह है बीमा कंपनियों की ओर से किए गए नए प्रावधान। बहुत नुकसान होया है, जाके मौके ते वेख सकते हो। जिहड़ी बरात नहीं सी सड़क हुंदी है ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ है, जाके वेखो 4-4 फुट पानी चढ़िया है, खर्चा भी नहीं मिलता पिया किसी नूं। अगर बीमा जिम्मेदार का कटे हुआ है, जो बीमा कंपनी है वो कह रही है अभी जल भराव का, जल की वजह से जो जीरी फसल मरेगी, धान की फसल, उसका कोई बीमा नहीं है। ट्रेनों की सफाई ना होने के कारण इसी वजह से यहाँ पे हजारों एकड़ फसल बिल्कुल खत्म, जिसका खामियाजा आज किसान भुगतने को तैयार है। तो किसानों ने तो अपना बीमा करवाया ना, फसल है, जब सरकार को चाहिए उनका पूरा गिरदावरी करे, उनका पूरा मुआवजा दिया जाए। सारी सरकारां चले गई, अज तक किसी ने कोई समस्या का हल नहीं किया। वहीं किसानों ने मांग की है कि बीमा कंपनियों से फसल बीमा के नाम पर किसानों से ली गई राशि न केवल वापस लौट जाए, बल्कि बीमा कंपनियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस भी दर्ज करें। अभी करनाल में जो हमारा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, इन्होंने लिखा हुआ है इसमें, इन्होंने स्थानीय आपदाओं में धान की फसल के लिए जल भराव का कोई जोखिम लागू नहीं है। यानी कि बिल्कुल जल भराव का कोई है ही नहीं है। जल भराव का धान में नहीं है, गेहूं में है सर। देखो जी, जो बीमा कंपनी है उसकी गाइडलाइन में तो है ऐसा भाई जल भराव का कोई क्लेम नहीं है, लेकिन अगर जो सरकार इसके लिए कोई ऊपर से आदेश देती है तो हम जरूर उसके लिए प्रयास करें। हैरानी की बात यह है कि बीमा कंपनियों के आगे अधिकारी भी अपनी लाचारी दिखा रहे हैं। किसान करोड़ों रुपए फसल बीमा के नाम पर कंपनियों को देते हैं, वही सरकार भी इससे कई गुना ज्यादा फसल बीमा कंपनी को पैसा देती है, लेकिन क्लेम के नाम पर कुछ नहीं दिया जाता है, क्योंकि शर्तों में ही किसानों को उलझा दिया जाता है। सवाल ये है, ज्यादातर किसानों की फसलों को जलभराव और आग लगने से ही नुकसान होता है, बावजूद इसके किसान मुआवजे के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं, जिससे कंपनियों को फायदा होता है और किसानों को नुकसान होता है। कमरजीत वर्क, जी मीडिया, करनाल। तो मुआवजा मिलेगा, लेकिन शर्तों के साथ, और बीमा कंपनियों के नए प्रावधान ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं उन किसानों की, खास करके जिनकी फसल बर्बाद हो रही हुई है अलग अलग वजहों से। हालांकि ताजा मामले जो है वो बारिश की वजह से फसलों के बर्बाद होने के सामने आए हैं, और ऐसे में उनके सामने एक बार फिर ये नई चुनौती आ गई है। तो समाधान क्या है, रास्ता क्या है? बीमा कंपनियों की शर्तें अगर बहुत कठिन है तो उसके विकल्प क्या हो सकते हैं? सरकार कैसे मदद करेगी और किसान कैसे अपनी उम्मीदों को बढ़ा सकते हैं? बहुत सारे सवाल हैं, इनके जवाब आने चाहिए। तो हम इस पर एक डिबेट कर रहे हैं, और इस पे हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं कई लोग। उनके पास हम चलते हैं और आपको बताते चलें कि हमारे साथ कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं आज इस डिबेट में। हमारे साथ हुकुम सिंह भाटी जी बीजेपी से जुड़ रहे हैं, आप हमारे साथ हैं। हुकुम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ किसान नेता सूबे सिंह भी जुड़ रहे हैं, आप किसानों का प्रतिनिधित्व करेंगे किसान नेता के तौर पर। सूबे सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे आगे गुजरते वक्त के साथ इस डिबेट में। मैं सूबे सिंह जी आप ही के पास पहले आता हूं। आज क्या दिक्कत हो रही है? अगर फसल बर्बाद हुई है,
बीमा कंपनियां हैं आपको सपोर्ट करती हैं, सरकार बिल्कुल आगे बढ़ चढ़कर आपको कवर करने की कोशिश करती है, आपके नुकसान की भरपाई भी करने की कोशिश होती है। दिक्कत क्या अब नहीं आ गई है, जरा आप खुद बताइए। जनाब, सरकार कोई भरपाई नहीं करती। बीमा कंपनियां बैंकों के द्वारा जहां हमारी खाते हैं या दूसरी चीजें हैं, पैसा काट लिया जाता है, बीमे के नाम से कोई नहीं। ये किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा फ्रॉड बीमा कंपनी के नाम से इस देश के प्रधानमंत्री ने किसानों को लूटने का एक वो करा। हम इस 2020 की बर्बाद फसलों के लिए हिसार के लघु सचिवालय के ऊपर 90 दिन से धरने पर बैठे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं। आज बीमा कंपनी रिलायंस है, पिछली साल बजाज थी, उससे पिछली साल और कुछ थी। हम बता देना चाहते हैं, हमारा नरमे के खराब के अंदर चिड़ोद जैसे गांव और दूसरे गांव राउतखेड़ा, गोरछी, गावड़, पनियार, 7 रोड, छोटी बड्डी, हमें 20 रुपए से लेकर 140 रुपए पर एकड़ के हिसाब से बीमा कंपनी ने मुआवजा दिया। सरकारी गिरदावरी हमने कराई, पूरे जिले के अंदर हमने आंदोलन चलाया, गिरदावरी हुई। गिरदावरी के अंदर उपायुक्त महोदय ने, हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने गिरदावरी के अंदर साफ कहा कि आपकी 50% से लेकर और 60% तक फसलों में बर्बाद नुकसान हुआ। और बगैर बीमित जो जमीन थी, जो किसान थे, उनके 284 करोड़ रुपए बीमा के बनकर इन्होंने यहाँ से भेजा, उनमें से सिर्फ आज तक 8 करोड़ रुपए आया। जल भराव का बास तहसील के अंदर 14 करोड़, आसी तहसील में 34 करोड़, 34 लाख, सॉरी, बास में 16 लाख, आसी में 34 लाख, उकलाना के अंदर 71 लाख और बरवाड़ा के अंदर भी 71 लाख। ये जल भराव का पैसा है, बाकी 4 करोड़ कुछ रुपए पता नहीं। इसी प्रकार सूखे का हम 90 दिन से धरने पर बैठे, हमारे साथ बहुत बड़ा बीमा के नाम से धोखा हुआ। हम ये बता देना चाहते हैं, पावड़ा जैसे गांव के अंदर मरबा नंबर 433 से लेकर और 874 तक आज तक क्रॉप कटिंग नहीं हुई है। 5 गांव में कलीना और दूसरे गांव जहां तक क्रॉप कटिंग नहीं, ऐसे सैकड़े गांव हैं हिसार जिले के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर हजारों गांव में बीमा कंपनी बीमा लेकर चली जाती है, क्रॉप कटिंग तक नहीं। कृषि अधिकारी और बीमा कंपनी और राजस्व अधिकारी बड़े परिप्रेक्ष्य में अपनी बात रखी है। कुल मिलाकर के आपकी बात सामने आती है। मैं हुकुम सिंह के पास जाना चाहता हूं। हुकुम जी, सूबे सिंह ने हालांकि बड़े विस्तार से, अच्छी बात यह रही है कि सूखे के तौर पर क्या इनका आकलन रहा, क्या भरपाई हुई नहीं हुई, और बारिश के दौरान ओलावृष्टि, ये सब कुछ इन्होंने सामने रखा है। अब सवाल यह है कि आप लोग, सरकार ये कहती है कि किसान हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है, और जाहिर सी बात है जब भी हम नुकसान की बात होती है, बारिश जैसे अभी हुई है, तो गिरदावरी कहाँ जरूरत है, उपायुक्त हैं या जो भी डीसी हैं वो जाते हैं, उनको आदेश आता है, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये किसान नाराज क्यों हैं? ये किसान अभी भी अपने आप को अभागा क्यों महसूस कर रहे हैं कि इन्हें उनके पूरा रकम जो है मुआवजे का वो नहीं मिल पा रहा? फसल बीमा योजना कांग्रेस के समय शुरू और हुकुम सिंह भाटी जी, आपके पास मैं दोबारा लौटता हूं। तकनीकी खामी, थोड़ी ऑडियो की दिक्कत आ रही है, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं और उसको दुरुस्त कराते हैं, उस तकनीकी खामी को। सूबे सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। सूबे सिंह जी, आपने एक बात अपनी रखी है कि आपने अलग अलग सूखे की स्थिति में आपको क्या भरपाई आपकी हुई है, या बारिश हुई है उस दौरान क्या आपकी भरपाई है। मैं समझना ये चाह रहा हूं कि बीमा कंपनियों को लेकर के आपकी नाराजगी इन दिनों अचानक से क्यों ज्यादा हो गई है? क्या ऐसी शर्तें आप लगा दी गई हैं? किस तरीके का व्यवहार आप लोगों के साथ होता है जो आप इस कदर परेशान हुए हैं और आप कह रहे हैं कि लंबे समय से धरने पर है? हाँ जी, देखो जनाब,
इस प्रदेश के अंदर बीमा कंपनी का कहीं कोई कार्यालय नहीं है, कहीं कोई रहने का, या इस बीमा कंपनी का हमें तो आज तक कोई कर्मचारी अधिकारी मिला नहीं। बैंकों से हमारे पैसे काट लिए जाते हैं सीधे खाते से, और हम जब सरकार और प्रशासन के आगे गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं कि हमारी फसल ओलावृष्टि से, बीमारी से, सफेद मक्खी से, जल भराव से, अंधड़ से बर्बाद हो गई, और जब हम वहां धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तब प्रशासन की आंखें खुलती है और हमारी गिरदावरी के लिए आदेश होता या नहीं होता। अगर हो जाता है तो उसके बाद में कहां जाए, बीमा कंपनी नाम की कोई चीज नहीं है। क्रॉप कटिंग के अंदर मैं आपको बता दे रहा हूं, कृषि विभाग के उच्च अधिकारी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी बीमा कंपनियों से मिले हुए। मैं कहने लग रहा कि क्रॉप कटिंग तक नहीं है इस प्रदेश के अंदर। पूरे गांव के अंदर 4 खेत चूज कर लेते हैं गांव के अंदर, और जहां अच्छी फसल है, अच्छा खाद बीज है, उन एकड़ का कहते हैं कि आपकी तो बल्ले बल्ले है, बाकी चाहे किसान मरो चाहे जियो, इनका कोई वास्ता नहीं है। उसके बाद मैं 1750 रुपये आपका नरमे का जो है कि बीमा कटता है, रुपये मिलते हैं 20 और 40। सरकारी गिरदावरी दिखाती है आपका 90 और 100% नुकसान है। हमें 28,000 रुपये पर एकड़ मुआवजा मिलना चाहिए, मिलता है 40 रुपये। मैं गांव का नाम दे रहा हूँ, चिड़ोद, कालवास, सिंगरान, बुड़ाक, बांडेडी, गोरछी। आपका आज तक क्रॉप कटिंग नहीं हुआ। जहाँ 20,000 किसानों के गांव में, पापड़ा हिसार का सबसे बड़ा गांव है, आज तक 5 साल हो गए क्रॉप कटिंग नहीं हुई है। बताओ हम कहाँ जाएं? वो तब पता चला जब फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई थी 2020 के अंदर। बोले आपकी तो क्रॉप कटिंग ही नहीं हुई, आपको किस चीज का मुआवजा, कहाँ जाए? उपायुक्त महोदय का तो मेरे बस का नहीं। ये रिलायंस है, ये बहुत बड़ा डोन है। मैं आ रहा हूँ सुबे सिंह जी। कांग्रेस से रमेश बावल जी भी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश बावल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस डिबेट में। सवाल यह है कि किसानों का नुकसान हो और उसके मुआवजे की जब भरपाई की बात आती है तो सरकार की तरफ से गिरदावरी होती है विशेष, उसके बाद उनकी भरपाई के लिए काम शुरू होता है। एक बीमा कंपनी है, वो भी, वहां भी किसान चूंकि अपना प्रीमियम देते हैं और वहां से भी उनको कुछ बेहतर उम्मीद होती है कि मुआवजे के तौर पर उन्हें कुछ मिलेगा, नुकसान होगा। लेकिन हालात ऐसे बन पड़े हैं कि बीमा कंपनियों से काटा जाता है, किसान खुद नहीं है बीमा कंपनी के पास जाए। मैं समझ गया, ठीक है, आपकी बात रख रहा हूं मैं। रमेश बावल जी, किसान परेशान इस बात से हैं कि आप प्रीमियम लेते हैं, दावा करते हैं कि सरकार उनको उनकी जगह प्रीमियम देती है, फिर भी उन्हें जब आकलन होता है, गिरदावरी होती है, तो मुआवजे के तौर पर बहुत कम रकम मिल पाती है। इसके अलावा कई जगहों से उन्हें पैसे मिल नहीं पाते। ये एक सवाल जरूर है, और इस तरह की समस्या अगर बनी रहती है तो खास करके अभी जो मानसून का सीजन है, ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि हर फसल के लिए ये मानसून की बारिश जो है हर बार अच्छी हो ये भी नहीं कह सकते हैं। कहीं नुकसान है तो कहीं हो सकता है कि कुछ एक फसल को फायदा हो। लेकिन सवाल यही है कि ये स्थिति अगर रहेगी तो अभी आने वाले समय में किसान किसके भरोसे रहेगा? सवाल यह है सूबे सिंह जी, ये एक बात और स्पष्ट कीजिए कि सरकारी गिरदावरी जो होती है, सरकार की तरफ से जो भुगतान की बात है एक, और बीमा कंपनियों की तरफ से जो भुगतान की बात है, इन दोनों में आपको क्या अंतर नजर आया है? क्या सरकार की तरफ से बेहतर आपको मदद मिल पाती है? सरकार की तरफ मैंने बता दिया 284 करोड़ हमारा जो बगैर बीमे की जमीन थी उसका नुकसान का आकलन कर उपायुक्त महोदय ने जो है चंडीगढ़ भेजा था। परंतु आज तक 8 करोड़ रुपया है, और 8 करोड़ में से 4.25 करोड़ रुपया उपायुक्त महोदय ने लोगों को दिया, बाकी 4.25 करोड़ रुपए अपने पास रखा हुआ। पर बीमा कंपनी का तो कोई आधार ही नहीं है, कोई कार्यालय नहीं, कोई कर्मचारी नहीं, कहाँ जाए किसान? ठीक है, बोला रमेश बावल जी हमारे साथ हैं कांग्रेस के। रमेश बावल जी, सवाल यह है कि किसान नेता जो सूबे से हमारे साथ हैं, और जो इनके मुआवजे की बात होती है, प्रीमियम ये लोग देते हैं, फसल बीमा योजना की बात होती है, उसका बहुत फायदा तेजी से नहीं मिल रहा है। जो रकम मिलनी चाहिए उस मुकाबले वो रकम इनको नहीं मिल पा रही है। सवाल यह है कि आखिर इसका रास्ता क्या हो सकता है?
इसका देखो जी, जो मैंने अभी इनकी बात सुनी है बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मेरे पास भी एक गांव खटकड़ है उचाना हल्के में, तो वहाँ से एक किसान मेरे पास आया था। मैं एडवोकेट हूँ और मैंने उसकी फ्री हेल्प की है और उसका कंज्यूमर में केस भी डाला है। बैंक से पैसे कट जाते हैं, पॉलिसी किसान के पास जाती नहीं, किसानों को पता नहीं पॉलिसी की क्या टर्म एंड कंडीशन है, पैसे बैंक से कट जाते हैं, इतनी कंडीशनें लगा देते हैं। आम जो पढ़ा लिखा आदमी है वो भी जो ये इंश्योरेंस कंपनियां इनके चंगुल से बच नहीं पाता। एक्चुअली ये एक किसानों के साथ ना एक फ्रॉड है। इनको फैसिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं मिलती, मुआवजा नहीं मिलता। आज जो किसान का शोषण हो रहा है, पैसे भी इनसे ले लेते हैं, मुआवजा भी नहीं मिलता। कभी कहते हैं जी ये तो बरसात में खराब हुई है, हमारी टर्म एंड कंडीशन में आता, आग लगी जी ये तो हमारी पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन में नहीं आता। तो इस तरह के इनके 50 बहाने, इनके पास कोई कार्यालय नहीं है, किसके पास है पॉलिसी नहीं है, इनके पास क्या एजेंडा है, क्या टर्म एंड कंडीशन है। तो ये एक फ्रॉड है जो सरकार के साथ मिलकर जो बीमा कंपनियां वो कर रही हैं, जिससे किसानों को कोई फायदा नहीं, इनका शोषण हो रहा है। ठीक है हुकुम सिंह जी, आखिर इस समस्या का समाधान अगर तलाशने की कोशिश करते हैं तो वो ले दे करके एक सरकार के पास, हुक्मरान के पास जाता है। अगर ऐसी स्थिति है कि बीमा कंपनियों की शर्तें ऐसी हैं कि वो किसानों के लिए परेशानी का सबब बनी है, तो फिर रास्ता क्या है? इसके अलावा सरकारी गिरदावरी के तौर पर ये हुकुम सूबे सिंह जी कह रहे हैं कि उन्होंने जितनी गिरदावरी हुई थी उसका बहुत कम अंश जो है रकम उसकी का जो है मिल पाई है। ये भुगतान कब तक हो पाएगा? ऐसी समस्या से कब तक दो चार होंगे किसान? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा। वो सूबे सिंह जी शुरुआत में कह रहे थे कि ये मोदी जी ने शुरू किया। फसल बीमा योजना मोदी जी ने शुरू नहीं की, ये कांग्रेस के समय से चली आई है, लेकिन उस समय प्रीमियम की राशि भी बहुत ज्यादा थी। अब बहुत ही कम प्रीमियम की राशि रह गई है, तो 2% और 1.5% है। दूसरी बात, इसके लिए देखिए किसान को, जैसे मैं फरीदाबाद का उदाहरण बताता हूँ, 2019 तक की एक भी पेमेंट यहाँ की नहीं रही थी। कुछ जिलों में थोड़े बहुत कुछ डिस्प्यूट थे, वो उसके कारण है बहुत सारे, क्योंकि हमारा किसान उतना वो कर नहीं पाता है। लेकिन इन कंपनियों की बहुत सारी फॉर्मेलिटी है। एक सबसे बड़ी बात इसमें जो होती है कि जो उस जिले का नोडल बैंक है, जो लीड बैंक है, वो भी उस कमेटी का मेंबर है। सारी प्रक्रिया उसको पूरी करानी होती है। उसके अलावा बैंक को जो एक स्पेसिफाइड टाइम है, उस टाइम के अंदर प्रीमियम लेने के बाद तुरंत कंपनी को भेजना चाहिए, जिसमें बहुत सारी देरी हो जाती है। ये कुछ इस तरह की टेक्निकलिटीज है। उसके बाद अगर मान लिया खराबा होता है तो तुरंत एसडीएम को, डीसी को या तहसीलदार को 24 घंटे के अंदर वो सूचना जानी चाहिए, ताकि एक कमेटी जिसमें तहसीलदार हैं, उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी का अधिकारी है और नोडल एजेंसी जो लीड बैंक है उनका अधिकारी वही तो पूछ रहे हैं। तकवीर जी सुनिए जरा, आप सूबे जी सुन लीजिए, सूबे जी सुन लीजिए एक बार। सूबे जी सुनिए, इसमें वो लोगों की कमेटी तुरंत उसको उस क्षेत्र का इंस्पेक्शन करेगी, सर्वे करेगी और वो अपनी रिपोर्ट देने के बाद उनको मुआवजा हर हालत में देना पड़ेगा। लेकिन ये बात, इसको मानने में हमें बिल्कुल कहीं वो नहीं है कि पीछे जो एजेंसियां जो कांग्रेस के समय चली आ रही थी, उन बहुत सारी जो कंपनियां थी, उन्होंने कहीं ना कहीं जो उनको मुआवजे को रोका है। लेकिन सरकार ने कोशिश करा के सभी जिलों में उसको दिलवाने की कोशिश की। अगर कोई टेक्निकलिटी, जैसे मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ कि बैंक ने प्रीमियम का पैसा तो काट दिया, लेकिन उन्होंने 20 दिन के अंदर वो भेजना चाहिए था इंश्योरेंस कंपनी को, उन्होंने भेजा नहीं। अब लड़ाई इंश्योरेंस और बैंक की रहेगी, किसान का तो कोई फॉल्ट रहा ही नहीं। दूसरी बात, सरकार इसके लिए बिल्कुल ये भी कोशिश कर रही है कि सरकारी लेवल पर ही एक इंश्योरेंस एजेंसी डेवलप कर दी जाए। माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने ये काफी इस बात को चलाया, आगे बढ़ाया था, लेकिन अभी वो मामला आगे होना है, क्योंकि अभी जितनी भी जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उन्हीं का सहारा लेना पड़ता है। नहीं तो तब तक परेशान होंगे फिर किसान। अगर आप कह रहे हैं कि थोड़ी पहल होगी तो क्या तब तक परेशान होंगे किसान? रमेश बावल भी हमारे साथ है कांग्रेस से, और आपने कहा कि कांग्रेस के समय के सिस्टम की वजह से भी ऐसा हो रहा है, लेकिन वो रमेश बावल खुद कह रहे हैं कि बैंकों के इस तरीके की टेक्निकलिटीज हैं कि ये किसानों के बहुत आसानी समझ में नहीं आती। मैं बहुत थोड़े समय में अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। हाँ,
बिल्कुल मैं आपको थोड़ी सी इसको क्लियर करना चाहता हूँ। आपने मेरे से एक सवाल पूछा था कि इसका समाधान क्या है, और मैं आपको समाधान के बारे में बताता हूँ। मिनिमम भी 12,000 रुपए का मुआवजा दिया जो कांग्रेस के समय 1 रुपये और 5 रुपये। हुकुम जी, सुझाव सुनने में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप छोड़िए कांग्रेस के टाइम में क्या किया, आप बेहुदा बात मत करिए, हम समाधान की बात कर रहे हैं, आप बेतुकी बात मत करिए। आप जो आज किसानों से, मैं आपको ऐड करना चाहता हूं कि जो बैंक प्रीमियम काट लेता, आधे किसानों को तो यही नहीं पता कि उसके बैंक से पैसे कट गए, कि उसकी फसल का बीमा हो गया है। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब किसान की फसल का बीमा होता है तो एक कार्यालय होना चाहिए और किसान को बुला के उसको पॉलिसी हैंड ओवर करनी चाहिए, उसको टर्म एंड कंडीशन बतानी चाहिए, और जब टर्म एंड कंडीशन सारी चीज सेटल हो जाए कि इतने पैसे उसके कटे हैं, ये इसकी फसल का बीमा हो गया है, उसके बाद यदि फसल खराब होती है तो बीमा एजेंट आए और जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं वो साथ में आए, और गांव के मौजूद आदमी, सरपंच है, लंबरदार है, वो आदमी जाके उसका सर्वे करेंगे कि ये फसल खराब हुई है और उनको टाइमली बीमा मिले। उनको मिलता कुछ नहीं है, प्रीमियम काट लेते हैं और झूठे एक्सक्यूज देने शुरू कर देते हैं कि कांग्रेस के टाइम में ये हुआ वो हुआ। क्या कांग्रेस के टाइम में कभी इस तरह की सिचुएशन आई? किसी किसान ने आके मुद्दा उठाया कि हमें बीमा नहीं मिला? क्या किसी किसान ने कही आके बात कि हमारे साथ धोखा हो रहा है? लेकिन तुम लोग झूठ बोलते हो और धोखे पे धोखा करते हो और किसान का शोषण कर रहे हो, और आके ना आप पब्लिक मंच पे आके ना झूठे एक्सक्यूज देने शुरू कर देते हो। कुछ तो शर्म करो बोलते हुए कि कम से कम से आपको बेसिक नॉलेज नहीं है कि क्या टर्म एंड कंडीशन है, कैसे इंश्योरेंस होती है, कैसे क्लेम मिलता है। तो ऐसे बेहुदा बात मत करा करो चैनल पे आके, कम से कम सूबे सिंह जी, कैसे होता है। आप बीमा कराते हो, आपको पता होता है कि बीमा की क्या टर्म एंड कंडीशन होती है, आपकी क्या डिमांड है वो एक बार रखिएगा। कराते हो, हमें नहीं पता होता हमारी क्या टर्म एंड कंडीशन सूबे सिंह जी कुछ कह रहे हैं। हुकुम सिंह जी एक बार सुन लीजिए, सूबे सिंह की कुछ डिमांड है, कुछ तकलीफें हैं, वो दूर हो जाए तो अच्छी बात। सूबे सिंह जी जल्दी से बोलिए। हाँ क्या बोलूं जी, दोबारा बोलिए। मैं कह रहा हूं कि आपकी क्या तकलीफें हैं मुख्य रूप से, जिसका समाधान तुरंत आपको चाहिए, वो आप सामने रखिए। और मैं ये उम्मीद करता हूं हुकुम जी कि अगर वाकई उसमें कोई दिक्कत है तो उसको दुरुस्त किया जाएगा। सूबे सिंह जी देखो जी, फसल का बीमा होना चाहिए, परंतु LIC से होना चाहिए। सरकारी बीमा हो, सरकार उसका पूरा खर्चा वहन करे। किसान आज इस हालत में नहीं है, और जो वकील साहब ने जो बातें रखी है उनको इम्प्लीमेंट कीजिए, समाधान हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो आप लोग, ये जो पार्टी का जो एक पदाधिकारी, छोटा कार्यकर्ता, सरकार का प्रतिनिधि हो, सरकार हो, जिससे हम डिबेट कर सके, अपनी समस्याएं रख सकते हैं, इस बेचारे के पास तो कोई पावर भी नहीं है, न कोई किसान की समस्याओं का इनके पास कोई लेखा जोखा। इनसे क्या तो बात करे, क्या इनको बताए? नहीं, ये हमारे समझ से ऐसा नहीं है। हमारे साथ जो भी पार्टी के प्रतिनिधि बैठते हैं, वो यहाँ से जो फीडबैक होती है उनको सरकार के पास ले जाते हैं। एक सिस्टम है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। हर आदमी अपनी इंपॉर्टेंस के साथ है। हाँ खैर, नहीं नाराज हो सकते हैं भाटी साहब, इस पर नाराजगी पर मत जाइए, समाधान उनको बताइए। हम ये कह रहे हैं, समाधान ये कहते हैं, हमारा समाधान यही है, समाधान यही है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसका ओवरऑल हो, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से किसान जो है ना अपना पूरा तहसील कार्यालय पर हम अपना जो है ना पूरा लेखा जो अब आप हुकुम सिंह जी का भरोसा, हुकुम जी का भरोसा भी एक बार सुन लीजिए, उनके प्रयास सुन लीजिए। हुकुम जी, सूबे सिंह जी, आपके ज्ञान में कहीं कमी है। पहले तो इनका कोई प्रयास नहीं है। सुनिए, आप सूबे सिंह जी सुन लीजिए। पहली बात तो जो मैं बोल रहा हूँ, मैं सुन लिया जी आपके, हमने कान भर हमारा हम कहते इसकी उच्च स्तरीय जांच कर, संसद ये कमेटी से इस गबन की जांच करा दो, हम मान जाएंगे। हरियाणा के विधायक मंडल में से 4 विधायकों का हरियाणा में करवा दो आप इसकी इंक्वायरी, सर्वदलीय मीटिंग बुलाकर।
जितना अरबों रुपए का फ्रॉड है, धोखाधड़ी है हमारे साथ। अरबों रुपए का गबन करा बीजेपी की सरकार में किसानों का बीमे के नाम से। आप सुनना नहीं चाहते, आप रटी रटाई बातें कर रहे हैं, आप सुनना नहीं चाहते। मैं सुन रहा हूँ। अरे मेरी जेब काट ली, आपके जेब के थ्रू ने किसानों की मेरी जेब काट ली, और मैं नहीं सुनना चाहता। और कौन सुनेगा? नहीं, एक अच्छी बात आज ये भी आई कि रमेश बावल साहब ने सियासी मतलब प्रतिनिधि के तौर पर कम, लेकिन क्या समाधान हो उसकी बात ज्यादा की है। मुझे लगता है उस पर भी गौर किया जाना चाहिए भाटी साहब, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो नाराज किसान हो। अगर अच्छे सुझाव हैं तो उस पर अमल करने में दिक्कत क्या है? आपको ज्यादा फायदा है, किसानों और अलग अलग वर्ग के लोगों को एक अलग संतुष्टि है, आर्थिक तौर पर उनको फायदा है। ये होना चाहिए। उम्मीद ये करते हैं कि अगर समस्या आई है तो उसके समाधान भी सामने आए और इसको जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट किया जाए ताकि ये समस्या खत्म हो, क्योंकि अभी मानसून का सीजन है और उस हिसाब से किसानों की चिंताएं शायद ज्यादा उनकी बढ़ी हुई है। इसका समाधान आपको करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट में अपनी बात रखने के लिए। तो किसानों की ये समस्या है और उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इसका समाधान भी जल्द करेगी, और खास करके उनके किसानों की ये मांग है कि बैंक और बीमा इनके बीच में एक कड़ी हो, या कोई एक ऐसा कार्यालय हो, ये एक ऐसे प्रतिनिधि हो जो सीधा किसानों के साथ मिलकर के व्यक्तिगत तौर पर भी सही उनकी समस्याओं को सुने, उसका समाधान कराए। केवल चक्कर न काटना पड़े इनको बैंकों की। खास करके इस पर बहुत काम करने की जरूरत है। शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस डिबेट में बने रहने के लिए। नमस्कार।